हेलो राम हिमाचली फैमिली। आज मैं घर जा रहा हूँ। शाम के 6 बजे हैं और मैं हूँ इस वक्त नालागढ़ में। मैं अपने रूम से निकल ही रहा हूँ और मुझे एक लिफ्ट मिल गई है बिलासपुर तक मैं उस लिफ्ट में जाऊँगा गाड़ी में। उसके बाद मैं आगे से बस लूँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं जो हूँ वीडियो बनाता रहूँगा और आवाज़ बाद में रिकॉर्ड कर दूँगा, क्योंकि गाड़ी में बहुत शोर होता है जिसकी वजह से वॉइस जो है ख़राब आती है। तो चलिए चलते हैं। नालागढ़ में बहुत गर्मी होने के कारण यहाँ पर गेहूँ पक गई है और आप देख सकते हैं, ये देखिए गेहूँ की कटाई शुरू हो गई है। लोगों ने गेहूँ काट के रख दिए हैं सुखाने के लिए। ये देखिए खेत में लोग गेहूँ काट रहे हैं। नालागढ़ से बिलासपुर आने के लिए पहले पंजैरा जाते थे, पंजैरा से स्वारघाट और स्वारघाट से गंबर पुल होके जाते थे, लेकिन अब 4 लेन बन चुका है तो 4 लेन से ही आते हैं। 4 लेन से आने के लिए स्वारघाट वाले रोड पर ही जाना पड़ता है, लेकिन पंजैरा के पास से आप लेफ़्ट लें और बघेरी चले जाएं, बघेरी से देहनी और देहनी से आप 4 लेन में आ जाएंगे। फिर टोल प्लाजा मिलेगा और उसके बाद आपको पहली टनल मिलेगी। पंजहरा से देहनी के बीच में एक फैक्ट्री पड़ती है, सीमेंट की फैक्ट्री है। ये अल्ट्राटेक सीमेंट की फैक्ट्री है। बहुत बड़ी ये फैक्ट्री है। अगर आप इस रोड पे जाते हैं तो आपको रोड के साथ ही लगती ये फैक्ट्री मिल जाएगी। अब हम पहुंच चुके हैं देहनी। ये हम 4 लेन पर पहुंच चुके हैं। ये जो नीचे को रोड गया, ये गया कीरतपुर को, और यही रोड चंडीगढ़ को गया, और यही रोड ऊना को भी गया। अगर नीचे कीरतपुर से राइट लेते हैं तो ऊना को जाते हैं, लेफ़्ट लेते हैं तो चंडीगढ़ को जाते हैं। और अगर बाया भरतगढ़ जाना चाहे तो नालागढ़ को भी जा सकते हैं, नीचे से भी लगभग बराबर ही रहता है। और ये हम चले गए ऊपर टोल प्लाजा की तरफ, और यहाँ पर अब टोल टैक्स कटेगा फास्टैग से, और इसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। और इसके बाद तो आसानी है, ऊपर जा कर के एक मोड़ आता है, मोड़ के पास से पहला टनल है, फिर 3-4 टनल क्रॉस करके बिलासपुर पहुंच जाते हैं। हम फर्स्ट टनल के बाहर पहुंच चुके हैं। इस टनल के पास कैंची मोड़ भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ से देखिए हम अंदर जा रहे हैं टनल के अंदर। टनल बहुत ही बड़ी, बहुत खुली टनल है। ये सबसे गंदी टनल मुझे लगी। यहाँ पर गंदा धुआं भी है और धूल ही धूल है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ पर काम लगा रहता है। सुनने में आया है कि इस टनल के राइट साइड अंदर से सुरंग बन रही है, जो कि रेलवे लाइन की सुरंग बन रही है। और कई बार बीच बीच में हमने देखा भी कुछ दरवाजे लगे हैं, उसके अंदर काम चले हुए हैं। तो ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा आइडिया मुझे है कि अंदर इसमें काम चला हुआ है। तो सबसे गंदी ये टनल है और इसमें बहुत ज़्यादा धुआं और धूल बहुत ज़्यादा है। जैसे ही आप टनल क्रॉस करते हैं वैसे ही पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर बदल जाता है। टनल के पीछे कुछ अलग सा वातावरण है और आगे कुछ अलग सा वातावरण है, और व्यू इतना प्यारा होता है कि यहीं से जो टूरिस्ट है यहीं से फ़ोटो खिंचवाने लग जाते हैं और यहीं से घूमने फिरने लग जाते हैं, और फ्रेश एयर यहाँ पर मिलती है। तो आप यहाँ पर रुक भी सकते हैं। यहाँ पर चाय पानी का भी पूरा इंतज़ाम है, और यहाँ पर रेडियाँ लगी हुई है चाय पानी की इधर उधर, और बहुत बढ़िया खूबसूरत जगह है। जब बरसात में नीचे नदी में पानी होता है तो इसमें और भी चार चांद लग जाते हैं। आजकल गर्मियों में पानी थोड़ा कम होता है। अब नेक्स्ट टनल आ गई है, इसे हम क्रॉस कर रहे हैं। थोड़ा आगे चल के एक गांव आता है। इस गांव का नाम है जगात खाना। ये बहुत सुंदर गांव है। यहाँ पर इंजीनियर का काम बहुत बेस्ट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितने बड़े बड़े पुल बने हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से इनको बनाया हुआ है। और सबसे बड़ा चैलेंज था कि नीचे नदी भी है। यहाँ पर सतलुज नदी है और इसका पानी बरसात में बहुत सारा आता है, और इसके बीच में इस पुल को बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इंजीनियर के लिए एक बहुत बड़ा लाइक दे दें। मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार इतने बड़े बड़े पुल देखे, और इनको किस तरह से इन्होंने व्यवस्थित किया है, इनके लिए एक सल्यूट तो बनता ही है। इंजीनियर के लिए लाइक ज़रूर कर दें। और आप अब देख रहे हैं कि अगला टनल आ चुका है। अब हम अगले टनल के अंदर घुसने वाले हैं। तो यहाँ पर टनल भी बहुत हैं। इस रोड को बनाने में बहुत समय लगा था।
जो आगे का हाईवे है जो कि सुंदरनगर से मंडी और मनाली तक का बन चुका था, लेकिन यहाँ का हाईवे बनने को रह गया था क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा चैलेंज था। बीच में नदी है बहुत जगह से और पहाड़ इस तरह से हैं, आप खुद आएंगे तो देख लेंगे कि किस तरह से यहाँ पर रोड बनाया होगा इंजीनियरों ने। और इस चैलेंज के बीच में इन्होंने बहुत अच्छा रोड यहाँ पर बनाया हुआ है। ये जो सामने आप पुल देख रहे हैं यहाँ से जो है बाईपास है। अब बिलासपुर बस स्टैंड नहीं जाना पड़ता है, अब सीधा ही यहाँ से निकल जाते हैं, बार बार से ही बिलासपुर बस स्टैंड जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जो चौक आने वाली है इस चौक का नाम है मंडी भराड़ी पुल। मतलब कि यहाँ से चौक से आप बिलासपुर बस स्टैंड के लिए जा सकते हैं। यदि आप यहाँ से बिलासपुर बस स्टैंड की तरफ जाते हैं तो आप शिमला वाले रोड पर भी चले जाएंगे, लेकिन हमने जाना है मंडी मनाली वाले रोड पे, तो हम मंडी मनाली वाले रोड के लिए लेफ़्ट लेंगे और एक बड़ा सा पुल क्रॉस करके जाएंगे। जहाँ स्वार घाट वाले रोड में कई व्यापार ठप हो गए हैं और यहाँ पर नया रोड बनने से व्यापार खुल गए हैं। ये देखिए लोग व्यापार कर रहे हैं और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनको एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है व्यापार करने की। यहाँ पर छोटी रेहड़ी ठेला और होटल और रूम्स भी बन रहे हैं। यहाँ पर किराए पर रूम भी दिए जाते हैं और बड़े बड़े होटल भी बन रहे हैं, तो इनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर जो है बीरवान जंगल होता था, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता था, ऐसा देखने के लिए कोई भी नहीं आता था, लेकिन 4 लेन की वजह से वैल्यू ऐसी बन गई कि आज ये ज़मीनें लाखों करोड़ों में बिक रही है। इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बन गई है, मतलब कि 10 गुना ज़्यादा ज़मीन की वैल्यू बढ़ गई है। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं हर जगह पे कुछ ना कुछ बिजनेस खुल ही रहे हैं और कुछ अभी नई बिल्डिंगें बन ही रही है, तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी इनको मिली है। और इसका ऑपोजिट जो बिलासपुर से स्वार घाट वाला रोड है उसमें सभी लगभग सभी होटलों में शटर लग चुके हैं। फ्रेंड्स मैं पहुंच चुका हूं बघेड़ में। ये बघेड़ के आगे रोड है जहां पर थोड़ा सा स्टॉप है, बघेड़ पीछे रह गया। बघेड़ में बड़ा पुल है जिसके नीचे से बिलासपुर और घाघस को रोड जाता है और घुमारवीं बरठी और हमीरपुर के लिए रोड जाता है और ऊपर से फ्लाईओवर है। ये फ्लाईओवर सामने है इस मकान के पीछे। और ये रहा मंडी मनाली वाला रोड। यहाँ से हम लिफ्ट देख रहे हैं, मेरे साथ एक भाई साहब और हैं और हम जो है लिफ्ट देख रहे हैं। यहाँ से थोड़ी देर में हमें लिफ्ट मिल जाएगी। लगभग 5-7 मिनट के बाद हमें लिफ्ट मिल चुकी थी। मैंने इस ट्रैवलर को हाथ दिया, इन्होंने बोला कहाँ जाना है, मैंने बोला मंडी जाना है, इन्होंने बोला हम सुंदरनगर तक हैं। मैंने इनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि भाई हमें ले चलो, यहाँ तो गाड़ी भी नहीं रुक रही है। एक्चुअली लॉन्ग रूट की गाड़ियाँ यहाँ से जाती है, पंजाब रोडवेज़ की, हरियाणा रोडवेज़ की, बट वो रोकते वो भी अपनी तरफ से सही हैं, क्योंकि मंडी बराड़ी पुल से लेके बघेड़ और आगे जो भी स्टेशन आते हैं सुंदरनगर के हाराबाग तक, वहाँ तक कहीं भी बस स्टैंड नहीं बनाया हुआ है जहाँ पर लॉन्ग रूट की बस से बस को लिया जा सके। अब लॉन्ग रूट की बसें तो वही रुकेगी जहाँ पर बस स्टैंड की सुविधा होगी, लेकिन यहाँ पर बस स्टैंड की सुविधा कहीं पर भी नहीं बनाई हुई है। छोटे छोटे बस स्टॉप हैं, उन पे लॉन्ग रूट की बसें नहीं रुकती है। यानी बघेड़ में तो कम से कम एक लॉन्ग रूट की बस स्टेशन होना चाहिए था, मतलब कि वहाँ पर बस स्टैंड होना चाहिए था। जैसे बस स्टैंड बिलासपुर में है या सुंदरनगर में है, ऐसा बस स्टैंड बघेड़ में भी होना चाहिए जहाँ से कोई भी आता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों को भटकते हुए देखा है और यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप बघेड़ में है तो आपको बिलासपुर जाना पड़ेगा लॉन्ग रूट की बस लेने के लिए, या तो फिर आपको लिफ्ट लेना पड़ेगी, और लिफ्ट लेना कोई आसान बात नहीं है। दिन दिन में तो चलो मिल भी जाती है, रात को कोई लिफ्ट नहीं देता है। और यहाँ से जो भी सराउंडिंग एरिया मीरपुर घुमारवीं से लोग आके फंस जाते हैं बघेड़ में। बघेड़ में एक बस स्टैंड ज़रूर होना चाहिए, कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें और इस बात को आगे बढ़ाएं ताकि बघेड़ में आने वाले समय में बस स्टैंड बन जाए और लोगों को सुविधा हो। सुंदरनगर के साथ जो पुंग है वहाँ से एक बाईपास बन रहा है। अब हम सुंदरनगर बस स्टैंड में नहीं जा रहे हैं,
वहाँ से हम बाईपास से निकल रहे हैं। ये रोड अभी बन ही रहा है, ये देखिए अभी इसका निर्माण पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी गाड़ियाँ कभी कभार जाती है क्योंकि इसमें अभी तक बहुत ज़्यादा काम करने को रह गया है। ये देखिए अभी रोड कहीं से कच्चा है, कहीं से पक्का है, कहीं पर पुल बने हैं, कहीं पर बन रहे हैं। ये सुंदरनगर का बाईपास है जो कि बनना बहुत ज़रूरी था क्योंकि सुंदरनगर के बीच बाज़ार में जाम बहुत ज़्यादा लग जाता है, और ये बाईपास बन के जब तैयार हो जाएगा तो जाम की जो समस्या है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो हम देखिए बाईपास से निकल रहे हैं, ये बाईपास का नज़ारा आप देख सकते हैं। सुंदरनगर में पंडोह से पानी आया है जो कि नहर के द्वारा आया है, और ये पानी ब्यास रिवर का पानी है। और यहाँ पर जो झील बनी है सुंदरनगर में ये बहुत सुंदर है। आपने सुंदरनगर बस स्टैंड से तो ये झील देखी होगी, लेकिन बाईपास से कुछ इस तरह से दिखती है, और यहाँ से भी बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है। अब इस झील के साथ साथ में ही जो बाईपास का रोड बना है ये अपने आप में एक चार चांद लगा देता है इस एरिए को। जब ये बन के पूरा हो जाएगा तो ये एक टूरिज़्म एरिया बन जाएगा, और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी हो सकती है क्या होगी, और यहाँ पर बिजनेस भी बहुत चलेंगे और लोग यहाँ पर घूमने का आनंद लेंगे। शाम के समय जो नज़ारा है वो बहुत खूबसूरत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी से इतना खूबसूरत लग रहा है तो जब रोड का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तब तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, क्योंकि अभी तो गंद पड़ा है क्योंकि काम चला हुआ है। यहाँ पर से गाड़ी ले जाना मुश्किल हो रही है। ये देखिए निर्माण कार्य अभी चला हुआ है और इसमें समय तो लगेगा ही। जैसे ये पूरा हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। हम पहुंच चुके हैं धनोटू के पास। यहाँ से नहर जाती है बहुत प्यारी, और ये धनोटू के पास का ही बस स्टैंड है। ये वाला रोड बग्गी वाला था नहीं है? हाँ, ये बग्गी को गया रोड, और यहाँ पर शाम के समय बहुत ठंडी ठंडी हवा चली है। हमें जो है लिफ्ट मिल गई थी बघेड़ से, और हम बहुत टाइम से पहुँच गए हैं। अब 4 लेन में पता नहीं चलता है कहाँ से सफ़र शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ। तो यहाँ से हम देख रहे हैं अब कोई बस मिल जाए मंडी के लिए। एक बस आ गई है, हमें मंडी के लिए बस मिल चुकी है। ये देखिए हम बस में बैठ चुके हैं। ये भी बने अगर हम बाईपास के थ्रू बने अगर आए, ये ऊपरी है, ये दूसरी ओर से माए। अच्छा अच्छा अच्छा, निकलो। हाँ निकलेगा अभी हुआ नहीं तैयार। जिस बाईपास से हम आए ये उसी बाईपास का रोड का निर्माण हो रहा है। अभी तक ये निर्माण पूरा नहीं हुआ है। फिर यहीं से बाईपास बाहर से जाएगा रोड, और सुंदरनगर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुंदरनगर बाज़ार पूरा कट जाएगा इस रोड से, और बाहर से ही गाड़ियाँ जाएगी, बाहर से आएगी। जिन्होंने सुंदरनगर को जाना है वो सुंदरनगर जा सकते हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं नेर चौक। ये नेर चौक का बाज़ार है। वैसे नेर चौक के पीछे से बाईपास है, लेकिन बसें अंदर से जाती है सवारियां लेने के लिए, इसलिए नेर चौक के दर्शन हो गए। अगर आपकी पर्सनल गाड़ी है तो आपको नेर चौक जाने की ज़रूरत नहीं है। नेर चौक जाने की ज़रूरत तभी पड़ती है अगर कुछ सामान लेना हो, नहीं तो सीधा अंदर से ही 7 मिनट का स्ट्रेच है उसी से निकल जाते हैं, और नेर चौक आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेर चौक हिमाचल के बहुत बड़े बाज़ारों में से एक है। यहाँ पर हर प्रकार का सामान मिल जाता है। यहाँ के लिए कुल्लू मनाली से भी लोग सामान लेने आते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आपने बल्क में लोहे का सामान लेना हो, जैसे लोहे के बर्तन इत्यादि क्रॉकरी जो भी है वो सारी यहाँ पर मिल जाएगी, और होटलों का सामान भी मिल जाएगा। जो नए होटल खोल रहे हैं उनके लिए सारा सामान यहाँ पर मिल जाता है, और प्रिंटिंग और बैनर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। भट्टियाँ यहाँ पर मिल जाती है। मतलब कि कौन सी चीज़ होगी जो यहाँ पर नहीं मिलती होगी वो मेरे दिमाग में अभी आ ही नहीं रही है। मतलब इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। अब रात का समय हो चुका है और मैं मंडी पहुँचने वाला हूँ। फ्रेंड्स रात हो गई है और मैं पहुंच चुका हूं मंडी बस स्टैंड में। यहां पर ठंडी ठंडी हवा लगी है। बस में भी खिड़की बंद करना पड़ी थी। यहां पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मौसम बहुत सुहावना है। देखते हैं अब घर के लिए बस मिलेगी या नहीं। बस का जुगाड़ करते हैं, ढूंढते हैं बस को।
रात को वैसे भी 1-1.5 घंटे के बाद ही बस जाती है। मैं हूँ मंडी के बस स्टैंड में। लगभग 1 घंटे के बाद यहाँ पर बस आई है। ये बस है जम्मू के लिए जा रही है ये बस, और बाया मेरे घर से जाएगी, जोगिंदर नगर होके जाएगी। और ये घड़ी मंगवाई है रिजुल ने। ये रिजुल को मैं घड़ी ले जा रहा हूँ, मैंने ही पहन दी है। मेरी कलाई भी बिल्कुल पतली हो गई है, मैं पतला हो गया हूँ। तो पूछ रहा कि घड़ी में टाइम देखना आसान होता है। मैंने उसको फ़ोटो भेज दिया। मैंने बोला ये टाइम देखना आसान ही होता है। तो चलिए चलते हैं अब बस में घर की ओर। लगभग रात को 10-11 बजे के करीब ये मेरे घर के पास से गुजरेगी बस। अभी तक बहुत देर यहाँ खड़ी होगी, फिर बाद में चलेगी और फिर देखते हैं घर कब पहुँचते हैं। इस बस की सभी सीटें लगभग फुल हैं। हम तो तब बैठे हैं, आगे से बुकिंग है। कहीं यहाँ पे एक 9 मील जगह पड़ती है आगे, जैसे मंडी से जोगिंदर नगर रोड पे, वहाँ से सवारी चढ़ेगी, फिर हम उठ जाएंगे। उनकी सीट पर हम बैठे थे। बस मंडी से चल पड़ी है और जम्मू का किराया लगता है 625 रुपये। वैसे मुझे जम्मू नहीं जाना है। रात के 10 बज चुके हैं और बस पहुंच चुकी है पद्दर स्थित नारला में। नारला बीच में एक छोटा सा स्टेशन आता है, यहाँ पर बस की है 20-25 मिनट। यहाँ पर खाना खाने के बाद बस चलेगी। तो ये जो नारला स्टेशन है खाने के लिए बहुत फेमस स्टेशन है। यहाँ पर एक फौजी ढाबा भी है जहाँ पर दिन में बहुत अच्छा खाना बनता है। वो ढाबा सुबह 10 से दिन के 3 बजे तक खुलता है और बहुत प्यारी मंडिहाली धाम वहाँ पर मिलती है। अभी वो बंद है क्योंकि वो रात को नहीं चलता है, दिन दिन में चलता है। और लोकेशन की बात की जाए तो बहुत सुंदर लोकेशन है। मैं पहुँच चुका हूँ घर और रात के बज चुके हैं 11:30 और रिजुल गया है सो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में रिजुल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।